बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने फैब्रिक पट्टी ली है, इसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई इसकी 22 इंच है। और अब मैंने फैब्रिक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई तकरीबन पौना इंच है। तो इस फैब्रिक पट्टी को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हम इस पैटर्न को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर एक सूतर की हम इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। धागे को कट करते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी, और उसके बाद इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसकी पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के जोड़ में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 2 बाय 2 इंच है। इस तरह से इसके ट्राइंगल बनाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हम बाकी के सारे ट्राइंगल जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो सारे ट्राइंगल मैंने रेडी कर लिए हैं और अब मैंने फिर से ये फैब्रिक पट्टी ली है, इसका इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद अब हम इस पट्टी को इस तरह से शेप देंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच छोड़ते हुए नीचे वाली साइड से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं एक साइड पे। और अब हम इस पट्टी को इस तरह से सीधा रखेंगे और जहां पे हमने निशान लगाया वहीं से हम इस ट्राइंगल को स्टिच करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही एक साइड पे हम ये सारे ट्राइंगल जो हैं वो स्टिच कर लेते हैं। तो एक साइड पे मैंने ट्राइंगल स्टिच कर लिए हैं, दूसरी तरफ भी हम इस तरह से ट्राइंगल रखेंगे इसके सेंटर में और यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। तो दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरीके से ये वाले ट्राइंगल जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों तरफ मैंने ट्राइंगल स्टिच कर लिए हैं और अब हम इसकी उल्टी साइड से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद फिर से हम इस फैब्रिक पट्टी को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हम इस पैटर्न को रखेंगे। तो जो हमने नीचे हम ट्राइंगलों के ऊपर हमने सिलाई लगाई हुई है, उस सिलाई को फॉलो करते हुए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है, इसकी भी हम इस तरह से पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के जोड़ में सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है, बहुत ही इजी डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इस तरह से यह मैंने फैब्रिक पट्टी को रेडी कर लिया है और इसका सेंटर करेंगे। सेंटर में यहाँ ग्लू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गम स्टिक लगा लिया है और अब हम इस तरह से इस पट्टी को शेप देंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है और अब मैंने ये बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और नेक को अब हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे इसी तरह से मार्क करेंगे और अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी बाहर वाली साइड पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब मेरे पास ये उरे फैब्रिक है, इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.25 इंच है। तो इस तरह से हम फैब्रिक पट्टी को नीचे रखेंगे और नेक को ऊपर। तो इसके ऊपर हम एक सूत्र की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस उरे फैब्रिक पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है नेक के साथ और अब हम इस तरह से इसकी पाइपिंग निकालेंगे और पाइपिंग के जोड़ में सिलाई लगा लेते हैं।
तो ऐसे ही पूरे नेक पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसकी एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक पट्टी है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद अब हम इस तरह से इस नेक का सेंटर करेंगे। तो सेंटर में तय लगा लेते हैं और यहाँ कट लगा लेंगे और उसके बाद अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे इस तरह से नेक को रखेंगे और इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को मैंने लगा लिया है और अब हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अब हम इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। धागे को कट करते हैं और उसके बाद इसकी बाहर वाली साइड पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने सिलाई जो है इसको कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अब हमने ये जो फैब्रिक पट्टी रेडी की है इसको हम इस नेक के नीचे रखेंगे। सेंटर में हम इस पट्टी को सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो धागे को यहां से कट करते हैं और उसके बाद अब हम इस फैब्रिक पट्टी को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पाइपिंग के साथ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड की मैंने सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है, दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ की जो सिलाई है उसको मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे। तो पाइपिंग के साथ साथ हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये वाली सिलाई जो है इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब फिर से मैंने फैब्रिक पट्टी ली है उरेब। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। एक तरफ से हम इस तरह से पट्टी को स्टिच करेंगे और उसके बाद इस फैब्रिक पट्टी को हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से नेक को उल्टा रखेंगे और एक सूतर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई जो है इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद इस तरह से इसकी पाइपिंग निकालेंगे और पाइपिंग के जोड़ में सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ सुई धागे की मदद से बटन स्टिच करेंगे। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।